अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने किस्म के होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स में इनको तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे है मोनोसैकेराइड। ये सिंपल शुगर होती है और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉल यूनिट, यानी कि इसका इसमें वन शुगर मॉलिक्यूल होता है और ये स्मॉल यूनिट छोटे यूनिट में हाइड्रोलाइज भी नहीं होता। डाइसैकेराइड हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल एंड गिव टू मोनोसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज, यानी कि इसके अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और ये दो मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करता है। इसके बाद है ओलिगोसैकेराइड हैविंग 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ये 3 to 10 मोनोसैकेराइड और ये हाइड्रोलाइज भी होता है 3 से 10 मोनोसैकेराइड में। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल एंड गिव डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज्ड एंड ऑन फर्दर, यानी कि भी मजीद भी तरक्की करता है और हाइड्रोलाइज द मोनोसैकेराइड आर मीट और मोनोसैकेराइड में हाइड्रोलाइज होके इसके साथ मिल जाता है। ये पॉलीसैकेराइड में 10 शुगर मॉलिक्यूल यानी कि 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं मोनो और डाइसैकेराइड के। इसके बाद आ जाता है मोनोसैकेराइड। इसकी डिटेल, मोनो मानी 1 और सैकेराइड मानी शुगर, 1 शुगर, जो कि पहले डेफिनेशन में आप लोगों को बताया है। इसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, दे आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि ये अपने टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। नंबर 2 पे है दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, यानी कि ये हाइड्रोलाइज भी नहीं करते। नंबर 3 पे है जनरली दे आर वाटर सोलुबल, यानी कि ये वाटर सोलुबल होते हैं। 4 पे है 2 टाइप्स आर फंक्शनल ग्रुप और इसकी 2 फंक्शनल ग्रुप है आर प्रेजेंट इन इट, यानी कि वो यहाँ पर मौजूद है। नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप, आगे इसका फार्मूला। नंबर 2 पे कीटो ग्रुप। और इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। इसकी 2 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे की एल्डोज और कीटोज। एल्डोज है, इसमें ग्लूकोज आ जाता है, इसका फार्मूला है C2H6H12O6। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, इसको ग्रेप शुगर कहते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर और इसको नेचर में तकसीम किया जाता है। इट कंबाइंड विद अदर शुगर टू फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड, ये बहुत सारी शुगर के साथ मिल जाता है और डाइसैकेराइड में इम्पोर्ट करता है, सच एज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इसमें शामिल है। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टार्च और ये स्टार्च से ऑब्टेन किए जाते हैं। इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी और ये ह्यूमन बॉडी का मेन शुगर होता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इज फास्टिंग 18 to 100 milligram and in random in 100 to 120 milligram, यानी कि ये 80 से 100 होता है और ये जब रिंडम करता है तो 100 से 120 हो जाता है। और इसके ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स, इसको रिडॉक्स भी कहते हैं। इसमें राइबोज आ जाते हैं, रैक्टोज आ जाते हैं, ग्लूकोफॉस्फेट आ जाते हैं। इसके बाद कीटोज है जो कि शक्कर और फूलों से निकलती है। फ्रक्टोज सी इसका फार्मूला भी सेम है और ये हाइड्रोलाइज नहीं होती ऑक्सीडेशन में। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज है सक्रोज, यानी कि इसका जो मेन सोर्स है वो सक्रोज है। इट इज स्वीट ऑफ ऑल द शुगर, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है सब शुगर से। प्योर हनी कंटेन फ्रक्टोज, जो शहद होते हैं ना वो कंटेन करता है फ्रक्टोज को। इट इज प्रेजेंट इन एप्रिसिएबल काबिल कदर, यानी कि अमाउंट इन केमिकल सीमिनल फ्लूइड में होती है। एक्ट एज सक्रोज ऑफ एनर्जी फॉर सुपरमेटोजो और सुपरमेटाजोआ की एनर्जी में भी इजाफा करता है। इसमें एरेथ्रोलोज आ जाते हैं, राइबोलोज आ जाते हैं और सैडोहाइप्टोलोज आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ओलिगोसैकेराइड हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स गिव 2 मोनोसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज और हाइड्रोलाइज होते हैं। इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इसको डाइसैकेराइड कहते हैं। दे आर लेस स्वीट देन मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड से थोड़ा कम मीठे होते हैं। द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स विद ग्लाइकोसाइड लिंकेज, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सोलर और ये वाइट क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड लिंकेज से के यूनिट्स होते हैं। दे आर सोलेबल इन
वाटर में सोल्यूबल होते हैं। देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोसैकेराइड, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना मोनोसैकेराइड से बड़ा होता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकेराइड। होमोजेनियस, if all sugar molecule in disaccharide are same it is called homogeneous, यानी कि तमाम शुगर मॉलिक्यूल जो होता है डाइसैकेराइड में वो सेम होते हैं, इसको हम होमोजेनियस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है माल्टोज। इसके बाद आ जाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस है इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन डाइसैकेराइड, यानी कि डाइसैकेराइड में इसके मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, कॉल्ड हेट्रोजीनियस, इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है सुक्रोज। इसके बाद है एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इट इज आल्सो कॉल्ड सासाराइन, इट इज अ कॉमन टेबल शुगर, इसको कॉमन आम सी टेबल शुगर कहते हैं। लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज हो गया, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। उसके बाद माल्टोज हो गया, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, और इसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ओलिगोसैकेराइड। अनहाइड्रोलाइज दीज शुगर yield 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, यानी कि इसमें 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल, यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है पॉलीसैकेराइड। हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। गिव डाइसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज भी करते हैं एंड आर फर्दर हाइड्रोलाइज द मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में भी हाइड्रोलाइज कर जाते हैं और मीट और इसमें मिलते हैं। मैनी सैकेराइड ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे जो सैकेराइड हैं वो पॉलीसैकेराइड में मिलते हैं। दे आर टेस्टलेस एंड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये टेस्टलेस जो होते हैं और ऑप्टिकली यानी कि एक्टिव भी नहीं होते। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। देयर आर 2 टाइप्स है, इसकी 2 टाइप्स है, होमो पॉलीसैकेराइड और हेट्रो। होमो द पॉलीसैकेराइड विच yield 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज, यानी कि इसमें एक टाइप जो मोनोसैकेराइड की है ना वो हाइड्रोलाइज की जाती है, उसको कहते हैं हम होमो पॉलीसैकेराइड। इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आ जाता है। इसके बाद है हेट्रो पॉलीसैकेराइड। द पॉलीसैकेराइड विच yield डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज इज कॉल्ड हेट्रो, यानी कि इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें आ जाता है म्यूसिलेज, हिमी सेलुलोज आ जाता है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड सेलुलोज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन अर्थ प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, ये सेल वॉल ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च है, इट इज स्टोर फूड मटेरियल इन प्लांट के फूड मटेरियल में स्टोर होते हैं इन कॉर्न ग्रेन्स etc। ग्लाइकोजन, इट इज मेनली अकर इन एनिमल मसल्स एंड लीवर में पाया जाता है। स्टार्च, इट अकर इन ग्रेन्स सीड एंड ट्यूब्स। इसमें टाइप्स है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन इसमें शामिल होते हैं।